ऊपर से देखो इस युद्ध भूमि को, एक भयानक रक्त स्नान जिसमें लाखों जीवन समाप्त हो रहे हैं, लेकिन ठीक मध्य में खड़ा है एक पुरुष, अडोल, शांत, कृष्ण। क्या वही हैं इस विनाश के सूत्रधार? ये वही कृष्ण है जो मेरे सारथी हैं, पर इनकी आंखों में कुछ और ही दिखता है, जैसे यह सब इनकी ही योजना हो। क्या यह युद्ध मेरे लिए है या इनके इशारे पर खेला गया कोई दिव्य नाटक? इन आंखों में झांको, क्या इनमें किसी देवता की करुणा है या किसी रणनायक की रणनीति? अर्जुन, ये मेरा विराट स्वरूप है जिसमें संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। नमस्कार, मिस्टिक इंडिया अनफोल्डेड में आपका स्वागत है। एक ऐसा मंच जहां हम इतिहास की परतों को खोलते हैं, मिथकों के पीछे छिपे सत्यों को टटोलते हैं और उन कहानियों को आवाज देते हैं जो सदियों से हमारे दिलों में गूंज रही हैं। आज हम एक ऐसे प्रश्न की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने अनगिनत पीढ़ियों को सोचने पर मजबूर किया है। एक ऐसा प्रश्न जो सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि धर्म, न्याय और मानवीय नियति की उलझी हुई गुत्थियों से जुड़ा है। क्या वाकई महाभारत के उस भीषण रक्तपात के पीछे भगवान श्री कृष्ण की रणनीति थी? क्या उनका हर निर्णय, हर चाल उस महाविनाश का बीज बो रहा था? आइए इस भावनात्मक यात्रा पर हमारे साथ चलें, जहां हम सिर्फ तथ्यों को नहीं बल्कि भावनाओं के उतार चढ़ाव को भी महसूस करेंगे। आवाज महाभारत, एक नाम जो सदियों से हमारे कानों में गूंजता रहा है। यह सिर्फ एक युद्ध की गाथा नहीं बल्कि मानवीय संबंधों की जटिलता, महत्वाकांक्षा की आग और धर्म अधर्म के शाश्वत संघर्ष का एक विराट दर्पण है। कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर जहां लाखों वीरों का रक्त बहा, जहां चीखों और रणभेदियों की आवाजें गूंजी, वहां हर एक आत्मा के मन में एक ही प्रश्न था, यह क्यों हुआ? और अक्सर इस प्रश्न का जवाब एक नाम की ओर इशारा करता है, भगवान श्री कृष्ण। कुछ लोग कहते हैं कि वह परमपिता परमात्मा थे जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए यह लीला रची। कुछ मानते हैं कि वह एक अद्वितीय राजनीतिज्ञ थे जिनकी दूरदर्शिता ने इस युद्ध को अनिवार्य बना दिया, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके मन में यह सवाल कसक बनकर उठता है, क्या श्री कृष्ण की अनुपम बुद्धि, उनकी गहन रणनीतियां ही उस रक्तपात की असली वजह थीं? क्या उनके हर कदम ने कौरवों और पांडवों को एक ऐसे मुहाने पर ला खड़ा किया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था? सोचिए,
वह दृश्य जब दुर्योधन ने पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया था। मैं एक सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। उस समय स्वयं श्री कृष्ण एक दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे थे। उन्होंने शांति का प्रस्ताव रखा। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि युद्ध टल जाए। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके शब्दों में सौहार्द था। उन्होंने दुर्योधन को समझाया, यह विनाश रोको, अपने भाइयों को उनका अधिकार दो। पर क्या दुर्योधन ने सुना? नहीं। उसकी आंखों पर अहंकार की पट्टी बंधी थी, उसके कान सत्ता के लोभ से बहरे हो चुके थे। तो क्या यह श्री कृष्ण की रणनीति थी या दुर्योधन का हठ? महाभारत का युद्ध सिर्फ भूमि के लिए नहीं था, यह सम्मान के लिए था, न्याय के लिए था और सबसे बढ़कर धर्म की रक्षा के लिए था। द्रौपदी का चीरहरण, वह अपमान, वह वेदना, क्या वह भी श्री कृष्ण की रणनीति थी? उस भरी सभा में जब द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए भगवान को पुकारा, क्या वह सिर्फ एक नाटक था? नहीं, वह एक महिला का दर्द था, एक नारी का अपमान था जिसने पूरे समाज को हिला दिया था। और जब धर्म का अपमान होता है तो प्रकृति भी कराह उठती है। परंतु युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की भूमिका को अक्सर रणनीतिक कहा जाता है। उन्होंने अर्जुन को धर्म का ज्ञान दिया, गीता का उपदेश दिया। क्या यह ज्ञान युद्ध को उकसा रहा था या अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध करा रहा था? जब अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को सामने देखा और शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उसे कर्मयोग का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, यह युद्ध सिर्फ व्यक्तियों का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का है। तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना होगा। क्या यह प्रेरणा थी या एक शातिर चाल? गौर कीजिए उन क्षणों पर जब धर्म युद्ध के नियम तोड़े गए। भीष्म का वध, द्रोणाचार्य का अंत, कर्ण का निधन। क्या इन सभी घटनाओं के पीछे श्री कृष्ण की मौन सहमति या प्रत्यक्ष भूमिका थी? क्या उन्होंने इन नियमों को तोड़ने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से पांडवों को प्रेरित किया? जब भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लिटाया गया, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिखंडी का रहस्य बताया। जब द्रोणाचार्य को छल से मारा गया, तब श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहलवाया कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। वह जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और कर्ण, जब उसके रथ का पहिया ढंस गया, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस पर वार करने के लिए कहा, जबकि वह निःशस्त्र था। क्या यह सब सिर्फ युद्ध जीतने के लिए था? क्या धर्म युद्ध के नियमों का उल्लंघन धर्म की स्थापना के लिए उचित था? यह प्रश्न हमें अपनी नैतिकता पर सोचने पर मजबूर करता है। क्या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन का अनैतिक होना जायज है? श्री कृष्ण ने हमेशा कहा कि वह धर्म के पक्ष में है, लेकिन क्या उनका मार्ग हमेशा सरल और सीधा था या कभी-कभी धर्म की रक्षा के लिए उन्हें भी कठिन और विवादास्पद निर्णय लेने पड़े? शायद श्री कृष्ण ने देखा था कि केवल सीधी राह पर चलकर धर्म की स्थापना संभव नहीं है। उन्होंने देखा था कि दुर्योधन का अहंकार इतना बड़ा है कि वह शांति से कुछ भी नहीं मानेगा। उन्होंने देखा था कि अधर्म की जड़ें इतनी गहरी जम चुकी हैं कि उन्हें उखाड़ने के लिए एक बड़े आघात की आवश्यकता है। क्या उनका हर कदम, हर चाल उस बड़े चित्र का हिस्सा थी जहां एक नए युग का सूत्रपात होना था, जहां धर्म की पुनः स्थापना होनी थी, भले ही उसके लिए एक भीषण मूल्य चुकाना पड़े? तो क्या श्री कृष्ण ने युद्ध को भड़काया या उन्होंने केवल उस अग्नि को नियंत्रित किया जो पहले से ही सुलग रही थी? क्या वे सिर्फ एक मोहरा थे या उस शतरंज की बिसात पर सबसे बड़े खिलाड़ी जो जानते थे कि हर चाल का क्या परिणाम होगा? महाभारत का युद्ध सिर्फ कौरवों और पांडवों के बीच का संघर्ष नहीं था। यह अच्छाई और बुराई, न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म के बीच का शाश्वत युद्ध था। और इस युद्ध में श्री कृष्ण ने एक सारथी की भूमिका निभाई, एक ऐसे सारथी की जिसने न केवल रथ को दिशा दी बल्कि मानवता को भी एक नई दिशा दिखाई। उनकी रणनीतियाँ, यदि उन्हें रणनीति कहा जाए तो वे केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं थीं, वे धर्म की रक्षा के लिए थीं, न्याय की स्थापना के लिए थीं और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए थीं जहां सत्य और नैतिकता का राज हो। क्या महाभारत का रक्तपात उनकी रणनीति का परिणाम था?
शायद उस समय के समाज की विकृतियों और हठधर्मिता का। श्री कृष्ण तो केवल उस विश्व को शांत करने आए थे जो समाज में घुल चुका था। उन्होंने एक कठिन भूमिका निभाई, एक ऐसी भूमिका जहां उन्हें कभी कभी कठोर दिखना पड़ा ताकि एक बड़ा अच्छा हो सके। आवाज तो देखा आपने, महाभारत का यह प्रश्न कितना गहरा और विचारणीय है। श्री कृष्ण की भूमिका पर बहस सदियों से चलती आ रही है और शायद आगे भी चलती रहेगी। क्या वे केवल एक रणनीतिकार थे या उससे कहीं बढ़कर? यह सवाल हमें सिर्फ इतिहास में झांकने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि हमें अपनी नैतिकता, अपने निर्णयों और जीवन में धर्म की भूमिका पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करता है। अब बारी है आपकी। मिस्टिक इंडिया अनफोल्डेड में हम आपके विचारों को महत्व देते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या श्री कृष्ण की रणनीति ही महाभारत के रक्तपात की वजह थी या इसके पीछे कुछ और गहरी वजहें थीं? अपने विचार, अपनी राय और अपने विश्लेषण हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपके दृष्टिकोण का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हाँ, अगले वीडियो में हम आपके कुछ बेहतरीन कमेंट्स और विचारों को अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे, साथ ही आपके नाम का भी उल्लेख करेंगे। जुड़े रहिए मिस्टिक इंडिया अनफोल्डेड के साथ, जहां इतिहास के रहस्य नए आयाम पाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और चिंतन करते रहिए।